कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम राम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय नंबर 5 और श्लोक नंबर 25 और 26। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम् लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम् लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम् लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम् ऋषयः क्षीणकल्मषः ऋषयः क्षीणकल्मषः ऋषयः क्षीणकल्मषः ऋषयः क्षीणकल्मषः छिन्नद्वेदायतात्मानः छिन्नद्वैतायतात्मानः छिन्नद्वेदायतात्मानः छिन्नद्वैतायतात्मानः सर्वभूतहिते रतः सर्वभूतहिते रतः सर्वभूतहिते रतः सर्वभूतहिते रतः। जो लोग संशय में उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे है, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत है, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित है, वे ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होते हैं। श्लोक नंबर 26। काम क्रोध विमुक्तानां काम क्रोध विमुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणम् अभितो ब्रह्म निर्वाणम् वर्तते विदितात्मनां वर्तते विदितात्मनाम्। जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप प्रसिद्ध है, स्वरूप सिद्ध है, आत्म संयमी है और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। हरे कृष्णा। हम लोगों ने यहाँ पर भगवद गीता के 2 श्लोक देखे हैं। कितने श्लोक देखे? 2 श्लोक। पहले श्लोक में भगवान बता रहे जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत है, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते और जो समस्त पापों से रहित, वे ब्रह्म निर्वाण यानी कि मुक्ति को प्राप्त होते हैं। दूसरे श्लोक में भगवान बता रहे जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। भगवान यहाँ पर पहले अनाउंसमेंट घोषणा कर रहे कि उन लोगों की मुक्ति निश्चित है जो आत्म संयमी है। कैसे है? आत्म संयमी है, या फिर जिनकी बुद्धि संशय से परी है। कैसे है? संशय से परी है। अब हम लोगों के मन में कौन सा संशय होता है? भविष्य की चिंता। भविष्य की चिंता। कौन सी चिंता होती है? भविष्य की। और भगवान यहाँ पर पूरी तरह से घोषणा कर रहे हैं कि उनकी मुक्ति निश्चित है, उनकी मुक्ति निश्चित है कि जो पूरी तरह से भगवत सेवा में संशय रहित लगे हुए। कैसे लगे हुए? संशय रहित। संशय रहित। अब यहाँ पर मंदिर भी काफी निर्माण हो रहे, आरतियां भी काफी हो रही, सत्संग भी काफी हो रहे, टीवी पर चैनल भी बढ़ रहे। सत्संग, आस्था, मेरे हिसाब से 10-15 चैनल तो ज्यादा हो सके, लेकिन कम नहीं। लेकिन क्या इतना सब होने के बावजूद भी हम संशय रहित हुए? नहीं। तो भगवान यहाँ पर पूरी तरह से बताया जाए कि जो संशयी है, जिनके संकल्प दृढ़ नहीं है, जो पूरी तरह से भगवान पर समर्पण नहीं है, उनकी मुक्ति अनिश्चित है। और जो संशय रहित है, दृढ़ता से लगे हुए और कैसे निरंतर
एक शब्द आप लोग हमेशा, ये एक अवधेशानंद गिरी करके एक महात्मा है, शायद आप लोगों को पता होगा, जुना पीठ जो है यानी कि अखाड़ा संप्रदाय से उसे हो, तो वो कहते हैं, उन्होंने बुक लिखा है निरंतर और दीर्घकालीनता। क्या कहते हैं, जिनके जीवन में कंटिन्यू और लॉन्ग लाइफ यानी कि लास्ट स्टेप तक, यानी कि जीवन का प्राण निकलने से पहले तक जो पूरी तरह से इस मार्ग में लग जाते हैं ना, तो उनकी मुक्ति कैसी है, निश्चित है। लेकिन हमसे सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये दो कार्य हमारे अंदर नहीं है। यहाँ पर तो भगवान बताते अंत काले छ, भगवान यहाँ पर बीच में बताए नहीं कि तरुण काले छ, वृद्ध काले छ, बाल काले छ, क्या कहा, अंत काले छ। आपको अंतिम समय तक इस मार्ग में लगे रहना है। और यहाँ पर किसी को पता नहीं कि हमारा अंतकाल कब है। और मुझे लगता है कभी कि भगवान ने वो जो सिस्टम अपने हाथ में रखी ना, बहुत अच्छा किया। अगर उतना भी अगर हमारे हाथ में छोड़ देते ना, तो हम पूरी तरह से चलते फिरते बिना सिंह वाले असुर होते। क्योंकि मरना भी अगर हम खुद डिसाइड करें तो डरना किस बात का। आप लोगों को पता, आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा, रामायण, भागवत, महाभारत, जितने भी जिन जिन राक्षसों ने अमर होने का वरदान मांगा, अमर होने का अमर बने नहीं हो, क्योंकि भगवान ने कुछ कुछ पॉइंट अपने हाथ में रख लिए। जैसे हम सबसे जीवंत एग्जाम्पल देखते जिंदा, जो 1000 बार सुना है, हिरण्या, उसने तो बंदे ने ऐसा सिस्टम बना के मांगा था, उसको लग रहा था अब तो मैं मार ही नहीं सकता। रावण ने कितने सारे वरदान, उसको भी लग रहा था मेरे जैसा बलवान कोई ही नहीं। तो उनके माइंड में यही की ही बुद्धि फिक्स हो चुकी थी, हम लोग कैसे है, अमर है, ये बुद्धि सेटअप हो गई, क्या बन गए, राक्षस। लेकिन अमर और भी हो, सप्त चिरंजीव, ठीक है। उसमें हमारे हनुमान जी भी कैसे है, अमर। आप एक जगह पर भक्त भी अमर बनता है, असुर भी, हालांकि असुर भी अमर नहीं बन सकता, लेकिन उसकी क्या होती है, बुद्धि दिग्भ्रमित हो चुकी है, दिशाहीन हो चुका है, तो उसे लग रहा है कि मैं अमर हूँ। तो वो कहाँ पर लग गया, असुर कार्य को लग गया। और जिसको पता चला कि भले मैं अमर हूँ, लेकिन मुझे कहाँ लगना है, भगवत सेवा में लगना है। अब इन दोनों में अंतर क्या है, एक भगवान का भक्त और एक भगवान का भक्त नहीं है। और यहाँ पर भगवान स्पष्ट बताते हैं कि जो पूरी तरह से दृढ़ निश्चय के साथ, और विशेष पहले ही श्लोक में भगवान बताते, जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं। हम लोगों के अंदर संशय है, इसलिए तो हम भगवान को समर्पण नहीं होना चाहते। हम लोग भगवान को समर्पण होना भी चाहते, लेकिन संशय है। फिर भी भले भगवान श्री राम ने शबरी को तारा होगा, केवट को तारा होगा, यहाँ तक कि रावण को भी तारा ही है, मारा नहीं है। भगवान किसी को मारते नहीं है, क्योंकि शास्त्र कहता है कि भगवान जिस समय भ्रुकुटी केवल अड़ी टेढ़ी कर देना, ऐसे बस ऐसे ऊंची कर तोड़ा देना गुस्से से, कदम ब्रह्मांड बचने वाले नहीं है। अगर ब्रह्मांड नहीं बचेंगे तो क्या ब्रह्मांड के अंदर के असुर बच सकते? लेकिन भगवान आते तो सबका उद्धार करने के लिए आते। भगवान का इस संसार में आने का और कोई टारगेट नहीं है। अभी हमने भगवान की इतनी सब लीलाएं सुनी, भगवान सबको तारते सबको तारते सबको तारते। आप लोगों ने आज तक जितनी भी भक्तों की कथाएं सुनी, जितनी भगवान की लीलाएं सुनी, भगवान ने किन लोगों को तारा बताई है? जो शुद्ध थे, जो शुद्ध थे और जो पापी थे। पूरी तरह से समर्पण है, आधा कच्चा बच्चा नहीं, पूरी तरह से, जिसने अपना बल, अपनी बुद्धि, अपना कोई कला गुण, उसके ऊपर उसका कोई भी भरोसा नहीं था। बस भगवान को बस पूरी तरह समर्पण जाना है, और भगवान जो करे उस पर हमारा पूरा विश्वास होना चाहिए। इस संसार में रूपात बताते, बोले भक्ति मार्ग में जीने के लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप जो संसार के लिए करते हो उतना आपको यहाँ करना है, खत्म। कुछ बदलना नहीं है यहाँ पर, कुछ भी नहीं। भले लोग कहे कि वानप्रस्थ संन्यास, लेकिन वो तो यहाँ तक बता देंगे वो भी करने की जरूरत नहीं है। बोले क्यों? आप जहाँ हो वहां रहकर भी भगवान को पूरी तरह से समर्पण कर सकते हो, लेकिन वो करने की हमारी तैयारियां होनी चाहिए। हम देखते हैं इस भारत भूमि में जितने भी संत हुए ना, उसमें कम से कम अगर हम सर्वे निकालेंगे, सर्वे, तो ब्रह्मचर्य सन्यासी ऐसे गिने चुने संत थे। और ज्यादा करके तो घर गृहस्थी संतों भी व्यापार काम धंधा सब कुछ करते करते उन्होंने भगवान की प्राप्ति की।
और देखा जाए ना तो एक हिसाब से घर गृहस्थी जीवन से आप भगवान को जल्दी प्राप्त मान लेते हैं। यहाँ पर कमियां बहुत सारी है, यहाँ समय का अभाव है, सबको मैनेज करना है, मेंटेन करना है, सबके मन की अवस्था को देखभाल करते हुए फिर भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना है। लेकिन भगवान कहते अगर उसी तरह से अगर आप मैनेज मेंटेन करते करते भी चलते रहोगे तो भी मैं आपको स्वीकार कर सकता हूँ। और जो पूरी तरह से लगा है, ब्रह्मचारी है, सन्यासी, तो उनको तो 24 आवर्स क्या करना है, भगवान की सेवा कंटिन्यू नित्य नियम से बिना चुके बिना भूले वो करनी पड़ेगी। लेकिन शास्त्र कहते कि धन्य गृहस्थ आश्रम, सबसे बड़ा अगर कोई आश्रम होगा तो कौन सा है? क्यों? क्योंकि गृहस्थ के माध्यम से ये 3 आश्रम भी मैनेज होते हैं और ये 3 आश्रम को मेंटेन करने के लिए जो व्यक्ति चाहिए, जो लोग चाहिए, वो भी घर गृहस्थी से आगे निकलते हैं। जैसे ब्रह्मचारी वानप्रस्थ आकाश से डायरेक्ट टपकते नहीं, वो कहीं ना कहीं किसी माता पिता के घर में जन्म लेते हैं, संस्कार मिलते हैं, संत का संग होता है और फिर आगे अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन उसमें भी सभी संत का संग, कथा कीर्तन सुनने वाले तो काफी लोग हैं। आज हम देखते कथाओं में तो कितनी सारी लाइन लगती है, लाखों से भीड़ आती, जमा आती, लेकिन क्या सबका कल्याण होगा? जैसे उस माता जी ने अभी जो अभंग लिया था कि संत का जो सत्संग होता है वो कितना मूल्यवान होता है। लेकिन वो संत का सत्संग, जैसे अब देने वाले संत तो सभी समान ही देते सबको, ऐसे नहीं ना A ग्रेड B ग्रेड C ग्रेड लोगों को नहीं। वो जब प्रवचन करते, लेक्चर करते, कथा सुनाते, हरि कथा सुनाते, सबको एक ही साथ में सबको वही शब्द सुनाते, लेकिन पालन करने वाले जो होता है उसी का कल्याण होता है। हरि प्राप्ति से उपाय धरावे संतान चेते पाए। भगवान के प्राप्ति का उपाय क्या बताया उन्होंने? धरावे संतान छे पाए। तो पाए धरने का मतलब क्या होता है? संत बेटे जाकर पकड़ लिया, छोड़ेंगे नहीं, अभी कुछ भी हो जाए, जान चली जाए, तो इसके पास नहीं। तेने साधती साधने टूटती भवाची बंधन। अब उनके चरणों में लगे रहने से ऐसे साधन हमें बताते जिसका हम भवबंधन, तो कौन सा भवबंधन है हमारा? जन्म मृत्यु इन चक्रों से हम लोग छूट सकते हैं। संत विना प्राप्ति नहीं, ऐसी वेद देते गवाही। यहाँ तक सबूत कौन है? यहाँ पर वेद। इन वेदों का उच्चारण क्या बता रहे कि वो गवाही दे रहे, सबूत दे रहे कि इसके बिना और कोई प्राप्ति का साधन नहीं है। एका जनार्दनी संत पूर्ण करीति मनोरथ। लेकिन कौन से मनोरथ पूरा करते हैं ये भी तो हमको देखना चाहिए। हम लोग वही मनोरथ लेके जाते हैं जो संत कहते कि इसके पीछे मत भागो, हम लोग वही लेके चले जाते कि संत जी या हमारे इतने काम बैलेंस पड़े हैं, अरे हमें संसार में चीजें का अभाव है और आप ऐसी कोई कृपा कर दे, जैसे कोई चमत्कार कर दीजिए हमारी सब इच्छाएं पूरी हो जाए। लेकिन नहीं, इन्होंने स्पष्ट बता दिया संतों के चरणों को पकड़ लो, इससे क्या होगा? हरि प्राप्ति, हरि की प्राप्ति। भागवत में कथा आती है गजेंद्र की कथा। गजेंद्र के जिन्होंने चरण पकड़े थे, जिस मगर ने, तो भगवान विष्णु जब आए तो उन्होंने क्या किया? पहले मगर का उद्धार किया। तो बोले वहां पर ऐसा क्यों हुआ? बचाने तो आए थे गजेंद्र को, तो इनका उद्धार कैसे? क्योंकि उनके जैसे प्राण निकले, उनको दिव्य रूप प्राप्त हुए और वैकुंठ के वहां बैठकर चले गए। तो वहां पर प्रश्न निर्माण होता है, भाई इसका कैसे उद्धार हो गया? तो किसी ने कहा कि बोले भगवान के सुदर्शन चक्र का स्पर्श हुआ। बोले बिल्कुल नहीं, वो तो स्पर्श हुआ, वो तो है दिव्य, उसमें कोई डाउट भी नहीं है। लेकिन उसने गजेंद्र के चरणों को पकड़ा और गजेंद्र ने क्या की थी? भगवान की स्तुति की थी। हालांकि उसमें पूरी स्तुति में भगवान का नाम नहीं है। आप लोग कभी गजेंद्र मोक्ष से भी ध्यान से पढ़ना। जिन जिन लोगों को घर की समस्या क्लेश हालांकि भौतिक है, लेकिन हमें केवल भगवान की प्राप्ति तो सब करना है। गजेंद्र ने जो भी स्तुति की ना, उस स्तुति का सारांश इतना ही है कि हे ब्रह्मांड नायक अनंत कोटि, जो भी आप हो, मुझे पता नहीं आप कौन हो, जो इस भूतल के प्राणियों की देखभाल करता है, जो सबको खिलाता है पिलाता है, सबकी रक्षा करता है, जो वो है उसे ये मैं कमल। अब किसी का नाम लिया वहां, नारायण का नाम लिया, किसी का नाम नहीं लिया। वहां तो बताते हैं कि देवताओं को से देख रहे, मेरा नाम कब लेगा? जब मेरा नाम लेगा तो मैं 100% जाऊंगा। अरे स्तुति तो आदि हुई, पूरी हो गई, मेरा नाम नहीं, मैं जाने वाला नहीं, मरने दो उसे। अगर मगर खींच रहा है तो खींच दो,
सबका एक ही टारगेट रहा कि हमारा नाम नहीं, हमारा नाम नहीं, हम कैसे जाए। भगवान बोले भाई किसी का कोई नाम नहीं, वैसे देखा उसने जो स्तुति की थी वो लागू भी मुझे ही होती है, तो भगवान पर ही लागू पड़ दिए, क्योंकि अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक कौन है? पूरे ब्रह्मांड का पालन करने वाला कौन है? भगवान। संहार करने वाला कौन है? भगवान। निर्माण करने वाला कौन है? भगवान। तो भगवान चले आए, उन्होंने पहले उनका उद्धार किया। क्यों उद्धार किया? बोले फिर नहीं, उसने जो हाथी था, गजेंद्र था, उसके चरणों को पकड़ा था, वो भगवान की स्तुति कर रहा था। यानी कि जैसे यहाँ पर बता दे, धरावे संतान चिया पाए। पाए धरने का मतलब क्या होता है? केवल जाओ, मत्था टेको, अभिषेक करो या फिर परिक्रमा लगा, इतना काफी नहीं होता। ये तो आपकी शुरुआत है, नर्सरी है। ये क्या है? नर्सरी। आप इसको डायरेक्ट क्या समझो, यही पीएचडी है। ये पीएचडी नहीं है, ये केवल नर्सरी है। लेकिन हमको लगता है हमने नर्सरी में एडमिशन किया, अब नर्सरी में काफी साल निकालेंगे, आगे हम नहीं। भक्ति मत बता दे, पीएचडी का मतलब होता है भगवान के ऊपर पूरी तरह से समर्पण कर दो। सोचो नहीं मेरा क्या होगा, और कुछ नहीं होगा। और देखा जाओ कितना सोचने के बाद भी जो होने वाला है, चेंज होने वाला है, बोलिए हो सकता है। लेकिन केवल संत के चरणों में जाने से, एका जनार्दनी भोग प्रारब्धाचा हरि कृपेत्याचा, आपके भोग को भी भगवान बदल सकते हैं, लेकिन आपका विश्वास होना चाहिए। बस मैं संतों के चरणों में पड़ा हूं, एक बात लेकर चलिए बस कि मुझे इतना भजन करना है, मैं ये सेवा करना, कंटिन्यू उतना ही करते रहो। क्योंकि संतों के पास आपको क्या मिलता है? आगे उन्होंने क्या कहा, ऐसे साधन आपको प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? लेकिन हमें संतों के बस चरणों को स्पर्श, जैसे कोई महात्मा आते, महाराज आते हैं, तो हम लोग क्या करते, दर्शन करते, थोड़ा पीछे खड़े हो जाएंगे, फोटो निकालते, उतना अपने व्हाट्सएप डीपी पे लगा दिया, खत्म। इससे ज्यादा हम उनको स्वीकार करना नहीं चाहिए, क्योंकि संतों को स्वीकार करने का मतलब होता है हमारे दुर्गुणों पर, हमारे तमोगुण पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाना। और अंकुश कौन लगाना चाहता है यहाँ पर ना? हालांकि देखा जाए तो वो वही बताते हैं जो आपके कल्याण के लिए जो नियम अतिशय महत्वपूर्ण है। लेकिन हमें डर लगता है यार, पूरी तरह समर्पण जाएंगे तो ये बहुत सारे कंडीशन रखेंगे, फिर कहेंगे उठो, भजन करो, ये करो, वो करो। उससे अच्छा फोटो निकालो, चरणों को स्पर्श करो और यहाँ से चले जाओ। इतना ही काफी है क्या? नहीं। अच्छा बताए, आप लोगों ने कभी ऐसे कोई महात्मा देखा है कि जिसने केवल एक दो नियम के पालन किया और बाद में बस एक दो दिन उनका दर्शन करना है और आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है? पॉसिबल है? अगर ऐसे होता तो भगवान ये क्यों बोलते हैं, यम यम वापिस स्मरण भावम तेज दयन्ते, क्यों कहते भगवान कि जो स्मरण में आप देह का त्याग करेंगे, अगला देह आपको उसी प्रकार से मिलेगा। कितने सारे शास्त्रों में श्लोक है, इसके प्रमाण है। जो अंत समय तक भगवान का भजन करता है नेम से, कैसे? नेम से, डेडिकेशन से करता है, उसका कल्याण निश्चित है। आप देख लेना, शुरुआत में अगर आप कोई कार्य अपने सामने रखते हो ना कि मुझे ये करना है, तो शुरुआत में आपको खुद होकर उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। कुछ समय पश्चात तो आपके अंदर अपने आप चलना शुरू हो जाता है, फिर आपको उसके लिए ज्यादा कोई प्रयास करना नहीं पड़ता। और एक समय ऐसे आ जाता है आपको किसी चीज की जरूरत नहीं, आपके शरीर को पूरी तरह हैबिट बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा? हैबिट। एक्चुअली कल हम गए थे मुंबई, तो शर्मा प्रभु जी थे, तो उससे हमारी बातें चली, चलते शायद आपने सुना कि नहीं। बोले एक माता क्या करती थी, रोज मच्छी का धंधा करती, मच्छी का व्यापार करती थी। अब नासिक को देखने में, नासिक के शहर में देखने को नहीं मिलता, लेकिन बंबई जैसे शहर में क्या होता है, वो लोग क्या होता है, टोकरियां होती है, जो टोकरी होती है ना, लकड़ी की टोकरी जो भी होती है, तो उसमें मच्छी रखती है और वो लोग क्या करते हैं, गली गली जाकर बेच देते हैं। तो एक माता की रोज की आदत थी, मच्छी मार के बहुत सारी मच्छी लेती थी, उसमें रखती थी और बांट कर, तो दोपहर तक उसकी पूरी मच्छी खत्म हो जाती थी। सुबह जल्दी उठना पड़ता था मच्छी के धंधे के लिए। अब दोपहर में उसको नींद आती थी, तो वहां के बहुत सारे लोगों का आवाज आता था, तो लोग क्या करते हैं, मच्छी की टोकरी अपने मुंह पर ऐसे रख देती थी और सो जाती थी। आप लोग कभी गए हो मच्छी मार्केट में? कितने लोग गए? या हम लोग बंबई जाते तो कभी कभी जाना पड़ता है, वहां से हम लोग जहाँ रहते स्टेशन से उतरते वो मच्छी मार्केट ही पूरा, बाप रे इतना दुर्गंध आता है वहां पर, लेकिन लोग बिंदा खड़े हो जाते उधर, पॉपलेट, सुरमी, और वो दिन भर
अब वो तो हम लोग तो चलो कुछ क्षण के लिए उतना रास्ता क्रॉस कर रहे जैसे फास्ट रास्ता कर लेंगे, कुछ लोग ऐसे उनका तो व्यापार ही वही है। तो माता क्या तो टोकरी ऐसे रख देती रहा, सो जाती थी। संयोगवश उसकी एक दिन टोकरी सुबह सुबह उसको मिली नहीं मच्छी माँ के जाते समय। अब वो यहाँ वहां देख रही, तो उस मच्छी माँ के कुछ ही दूरी पर एक फूल मार्केट था। क्या था? फूल मार्केट। अब उसका आना जाना था फूल मार्केट कभी कभी, तो उसमें एक व्यक्ति से उसकी पहचान थी, इसके पास जाती, बोले यार बाबा मेरी टोकरी नहीं मिल रही मच्छी का, अपने पास कोई टोकरी आज का दिन केवल दे दो, मैं आपको कल रिटर्न दे दूंगी। तो बोले ठीक है, बोले एक टोकरी मेरी खाली पड़ी, तो इसको लेके जा। अब उसका तो केवल एक ही दिन के लिए टोकरी चाहिए, तो इसने टोकरी ले ली, मच्छी भर दी और मच्छी जाकर वो बेच कर आई। अब इसका रोज का नियम था दोपहर में सोना है, तो उसने क्या कि वो जो फूलों की टोकरी थी ऐसे मुंह पर डाल दी। अब उसको नींद कहाँ आ रही है? उसको नींद कहाँ आ रही है? तो उसको पूछा कि नहीं कि मैया आज क्यों नहीं सो रही? बोले ये फूल की टोकरी फूलों का सुगंध आ रहा है, बोले मच्छी का सुगंध नहीं आ रहा है। तो बोले मच्छी, जब मैं मच्छी की टोकरी डाल के सोती हूँ तो मुझे अपने आप बेस्ट नींद आती है, लेकिन आज तो मैंने फूल की टोकरी ली है तो मुझे नींद नहीं आती। यानी कि आप आपके शरीर को जो हैबिट दोगे ना, वही आपको स्वीकार होगा। लोग कहते हमसे नहीं होता, नहीं होता ने आप नहीं करते, स्पष्ट है आप नहीं करते, इसलिए होने वाला नहीं है। आप करना शुरू कर दो, एक दिन होएगा। भगवान वही तो बता रहे हो, संयमी है, जो दृढ़ निश्चयी है। कैसे है? दृढ़ निश्चयी है। आप ज्यादा, अगर आप स्वामी भक्तिवाद बताते, अगर आप एक नेम भी लेके चलोगे ना, एक नेम भी, लेकिन वो कौन सा होना चाहिए? बचे कुचे समय का नहीं, कुछ त्याग कर कर फॉलो करने वाला नियम चाहिए। क्या कर कर? त्याग कर कर। अब हम लोगों ने भगवान को क्या किया है? ऑप्शन रखा हुआ है। भगवान की सेवा कैसे रखी है? भगवान का भजन कैसा रखा है? यानी कि सब कुछ मेरा संसार का कार्य पूरी तरह से मैं पूरा कर लूंगा, कर लूंगी, फिर बचा हुआ समय मिला तो फिर हम भगवत सेवा में लगाएंगे। ऐसा नहीं होता, भक्ति से नहीं कहते। जिन जिन लोगों ने भक्ति की है उनका थोड़ा सा जीवन का शेड्यूल देखिए आप, उन्होंने क्या नहीं त्यागा। हालांकि हम तो इतने बड़े भक्त बनने भी वाले नहीं है, क्योंकि हमारी क्वालिटी नहीं है, लेकिन छोटी मोटी चीजें तो त्याग ही सकते हैं। अगर वो भी त्यागने में अगर हम असमर्थ है तो हमारे जीवन में कुछ भी होने वाला नहीं है। क्योंकि भगवान ऑप्शन लिए नहीं, क्योंकि भगवान ने हमको ऐसे ऑप्शन ले रखा है क्या? भाई मैं सभी भक्तों को प्राणवायु दूंगा, ऑक्सीजन दूंगा, और बच्चा हुआ फिर जो नहीं भजन करते उनको दूंगा। सबको एक ही जैसा दे रहा है। सूरज को बोला है कि सूरज प्रकाश शुरुआत में उन्हीं के घर में जाना चाहिए जो मेरा भजन कर रहे हैं, ऐसा ही क्या? और उनके घर में नहीं जाना चाहिए, भजन नहीं करते। नहीं, भगवान तो समान रूप से अपने शक्ति का सबको विस्तारित रूप से दे रहे हैं। लेकिन हम लोग ने क्या किया? भगवान को क्या रखा है? बच्चा हुआ तो, मन में आया तो, समय मिला तो, पॉसिबल हुआ तो, जमा तो भगवान भी फिर ठीक है, लगे रहो आप अपने जिंदगी भर टाल कुटते रहो, मिलने वाला कुछ नहीं यहाँ पर। लेकिन यहाँ त्याग में जीवन, उनके लिए कुछ त्यागो। हालांकि त्यागना भी क्या है? जो चीज हमको एक दिन त्यागने वाली है उसी को हमको त्यागना पहले, हमारी तरफ से एक कदम हमको पहले उठाना है। जैसे मैं हर बार कहता हूँ, राजेश्वरन क्या कहते हैं? संसार आपको निकाल दे उसके पहले ही संसार को आप रीजन लेटर दे दो। भाई मैं खुद ही नौकरी छोड़ रहा हूँ, आप क्या मुझे निकालोगे? मैं क्या बोला, आपको समझ में आ रहा है ना? आपको वही चीजों को त्यागना है जो चीज आपको एक दिन त्यागने वाली सामने होकर, वो त्यागने से पहले ही आपको उसको क्या करना है? त्यागना है। तो उसमें हमारा सम्मान भी बचा रहेगा, अभिमान भी बचा रहेगा, और मैं भगवान का भक्त हुए, अहंकार भी, ये भी एक अहंकार ही होता है, भगवान का भक्त हो, और होना भी चाहिए। क्योंकि जहां आपका स्वाभिमान मर जाता है ना, आप उस चीज को कंटिन्यू नहीं कर पाते। जैसे भक्त भी होते ना, मर जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। भक्तों को भी लगता है, तुकाराम महाराज कहते हैं कि भाई माया को समर्पण जाने से अच्छा है कि मर जाए। स्वामी भक्तिपाद बताते हैं कि माया को समर्पण जाओ, उससे अच्छा प्राण जोड़ दो, लेकिन समर्पण माया को नहीं जाना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करें? हम लोग माया से एडजस्टमेंट कर लेते हैं, भैया ठीक है थोड़ा बचा तो फिर मैं चला जाऊंगा। ऐसे नहीं होता। नित्य नेम प्राणी बस हमारा पाठांतर है, धनाधन नेम का पालन करना ही करना है। लक्ष्मी वल्लभ तैयार जो नेम, लेकिन कौन सा नियम?
हम तो नियम तो बहुत करते हैं। अब जो कर्मी व्यक्ति है वो कहते हैं भाई देखो हम तो पूरा पहले कर्म करेंगे, घर वालों को खुश करेंगे, प्रसन्न करेंगे, फिर बचा हुआ वो कर्म वहीं तक ठीक है, लेकिन उससे आपकी अटैचमेंट बढ़ेगी, एक दूसरे में क्या बढ़ेगी, अटैचमेंट बढ़ेगी। और अटैचमेंट बढ़ेगी तो क्या होगा, जैसे मैंने श्लोक कहा यम यम वापी, आप जिस स्मरण में देह का त्याग करोगे उसी स्मरण के अनुसार आपका वो दूसरा देह लाभ मिलेगा। लेकिन हमारा विश्वास कहाँ है, हमें लगता है हम नियम अगर ये करेंगे और अगर भगवान का नियम पालन करते करते संसार में अगर कुछ नियम टूट जाएंगे तो हमारा क्या होगा, नुकसान होगा। इसलिए तो हम लोग यहाँ ज्यादा नियम का पालन नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है कि भाई यहाँ हमारा माइनस होना नहीं चाहिए, भले यहाँ प्लस करते यहाँ माइनस हो रहा है तो इस प्लस को थोड़ा सा रोक दिया जाए। क्या कर दिया जाए, रोक दिया जाए, क्योंकि हम संसार में माइनस होना नहीं चाहते। लेकिन सच कहो तो भगवान यहाँ पर बताते हैं अर्जुन तुम अनाउंसमेंट घोषणा कर दो, जिसके पास जो चीज नहीं है मैं दूंगा और जो है उसकी रक्षा करूंगा। एक व्यक्ति था वो इसी तरह से रोज कभी कीर्तन जाता था, यहाँ वहां जाता था। तो एक दिन एक कीर्तनकार ने ऐसे कहा भैया आप रोज का एक नियम ले लो, क्या कर लो, और वो नियम इस तरीके से लो कि जिंदगी भर कुछ भी हो जाए लेकिन उस नियम को मैं छोड़ूंगा नहीं। तो कथाकार बोलते बोलते बोल गए भाई देखो एक तो आप गले में कंठी माला धारण करो, या तो शिखा रखो, या तो फिर कम से कम रोज का एक चंदन का टीका जरूर लगाओ। बोले ये तो आप कर ही सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये बहुत आसान है। आजकल तो ये लगाने में हमको क्या आती है, शर्म। अभी हम लोग सत्संग में लोग आते हैं उनको हम खुद ही चिपका देते तो हमको भी अच्छा लगता है यार, बहुत सारे सत्संग में बैठे थे और यहाँ जाने के बाद वो भी सोचते हो कि यार जब अगले सत्संग वो खुद ही लगा रहे क्यों लगा के जाए। भगवान का भजन, भगवान का नियम, भगवान के लिए किया हुआ कार्य, ये सब कुछ दिव्य है। ये आपको कहीं ना कहीं भगवत भक्ति में आगे बढ़ने के लिए इसके प्लस पॉइंट इसमें आपको जोड़े जाएंगे। जैसे स्कूल में हम लोग जो एग्जाम देते हैं, जो प्रॉपर लिखने की एग्जाम होती है वो तो होती है, उसके तो प्लस पॉइंट मिलते ही मिलते हैं। लेकिन जो ऐसे भी देते ना किस कारणवश, क्या बोलते हैं तूने प्रश्न लगाया ओरल, तो उसके भी कुछ ना कुछ पॉइंट उसमें भी ऐड करते। तो उसी तरह से ये जो वेशभूषा बनाते, तिलक लगाना, कंठे होते, इसके भी कुछ ना कुछ पॉइंट भगवान उसमें जोड़ देते आपके भगवत भजन में। अगर उतना भी अगर आप करते रहे तो भी आपका करेंगे, क्योंकि क्या है कि जो चीज आप साथ में लेके चलते हैं ना तो वो वस्तु आपको उस वस्तु का भोग याद दिलाती है। क्या करती है, जैसे किसी व्यक्ति को अगर तंबाकू छोड़नी है, क्या करना है, अगर वो किसी डॉक्टर के पास जाएगा ना कि डॉक्टर साहब ने तंबाकू छोड़ना है, अगर आप लोग कोई खाता है क्या यहाँ पर, कोई बात नहीं, कोई खाता होगा तो उसको जाके पूछना कि आपको तंबाकू छोड़ना है, तो डॉक्टर यही के पहले कहता है कि आप क्या करो कि तंबाकू को 24 घंटा साथ में मत रखो। क्या कहेगा, क्योंकि क्या है कि जैसे आप साथ में रखोगे, ध्यान आते आप तुरंत निकाल कर खाना शुरू कर दोगे। लेकिन अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो, यहाँ वहां जा रहे हो, तो उसको साथ में मत देना, रख के जाना, तो कुछ समय के लिए आप उसको छोड़ दोगे, तो धीरे धीरे खाने की आदत कम हो जाएगी और एक दिन आप पूरी तरह से उसको मुक्त हो। लेकिन आप साथ में रखोगे तो क्या होगा, आपको याद आएगी, आप तुरंत निकालोगे, खाना शुरू कर दोगे। तो उसी तरह से हम अगर कोई अध्यात्म जैसे कंठी माला पहनना है, तिलक लगाना है, तो ये चीजें क्या करते हैं, आपको याद दिलाती कि हमें कुछ ना कुछ आध्यात्मिक सेवा करनी चाहिए। अब इस जो तो कथा सुन रहा था, इसने बोले ये तो बहुत अच्छी बात है, बोले यार भजन भजन तो कुछ करना है नहीं, बोले इसमें तो उसने कहते ठीक है मैं कल से क्या करूंगा, केवल टीका लगाऊंगा, छोटा सा चंदन का टीका लगाऊंगा। तो महाराज ने आगे कहा भाई देखो, लेकिन संकल्प ऐसा करो, संकल्प ऐसा करो कि जिस दिन अगर तुम टीका लगाना भूल जाओ किस कारणवश, तो उस दिन कम से कम टीका लगाए हुए व्यक्ति को तो देखोगे, तभी जाकर खाना खाओगे। कभी कभी होता है ना हम लोगों से ऐसा, जैसे कोई भजन करना कभी छूट जाता है, कभी तिलक लगाना छूट जाता है, कभी हम बाहर जाते तो ऐसी माला लेके जाना भूल जाते हैं। तो उसने फिर कहा अगर मैं भूल जाऊं तो महात्मा ने क्या कहा, भूल जाओगे तो उस दिन आपको ऐसे व्यक्ति को देखना है जिसके माथे पर तिलक हो। तो अब इसने उसका रोज का शेड्यूल शुरू हो गया, अब घर से निकलते पहले तिलक लगाना, फिर निकलेगा तिलक, ऐसे काफी दिन चलता रहा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, भगवान भी एग्जाम
लेते हैं किस कारणवश, वो भी चाहते हो कि देखते भाई ये कितना अपने संकल्प में दृढ़ है। अब एक दिन संयोग ऐसे हुआ, कहीं जाना था बाहर खेती के काम के लिए, तो भाग दौड़ में वो टीका लगाना भूल गया, और काफी घर से दूर निकलने के बाद उसे याद आया, अरे मैं टीका लगाना तो भूल गया, आज मैं टीका नहीं लगा। अब थोड़ा सा दृढ़ व्यक्तिमत्व तो था, निश्चय था, उसका निश्चय भी एकदम प्रबल था। अब भूल गया तो बोले क्या करें, पीछे तो जा भी नहीं सकता, क्योंकि जाना पड़ेगा तो फिर इतना पीछे के आगे का काम छूट जाएगा। लेकिन उसको तुरंत याद आया, महात्मा ने क्या कहा था उस दिन, फिर अगर भूल जाते हो तो जिसके माथे पर तिलक है ऐसे व्यक्ति को देख लो, खत्म। तो आपको फिर यानी कि वो माफ है, तब आप महाप्रसाद या जो भी आगे कार्य कर सकते हो। आप ये सोचा मैं पीछे तो जा भी नहीं सकता, तो उसने बोला कोई बात नहीं, बोले दिन भर में कोई ना कोई तो एक आध व्यक्ति तो दिख ही जाएगा जिसके माथे पर तिलक है। अब ये चला यहाँ वहां देख रहा है, कोई मिल नहीं रहा है। इतने में एक व्यक्ति भाग भाग कर आ रहा था। अब भाग कर आ रहा था, मंदिर होकर ही आया था। अब मंदिर होकर आया तो इसके माथे पर तिलक तो था, लेकिन ये मंदिर दर्शन करने नहीं गया था, ये मंदिर से चोरी करने के लिए गया था। भगवान के जेवरात वगैरह था, इसने चोरी बुरी करके पोटली में बांध कर भाग रहा था। अब मंदिर में चोरी करना है तो पहले तो भक्त का ड्रेस पहन के जाना पड़ेगा ना। चोर का ड्रेस बन जाओ तो अंदर तो आपको एंट्री भी नहीं मिलेगी। अब इसको भक्त बनकर गया था, इसलिए इसने वेशभूषा की थी। अब वेशभूषा में सबसे बड़ा सबूत क्या होता है, हम भक्त है तो तिलक। अब इसने तिलक लगाया था, ये सामने से भागा बेचारा तो मंदिर से चोरी करके भाग ही रहा था। इसने उसको देखा और जोर से चिल्लाया, मैंने देख लिया, अरे मैंने, अरे बोला यार वहां से यहां तक भाग कर आया, मंदिर में चोरी की, वहां मुझे किसी ने नहीं देखा, और इसने कैसे देखा, इसने मुझे, अभी चोर का मन चोर को कहा रहा है कि शायद इसने मुझे चोरी करते हुए देखा। अब ये चोर सुन रहा है, जोर से चिल्लाया, मैंने देख लिया, मैंने देख लिया। आप चोर करते, इसका मुंह बंद करना है तो इसको अपने साथ में मिलाना पड़ेगा। ये बोला भैया देखो तुमने जो देखा है ना, एक काम करो, हम इसका आधा करेंगे। बोले क्या आधा करोगे? अरे भैया मैं मंदिर से चोरी करके आया हूँ, बहुत सारा माल मटेरियल मेरे पास पड़ा हुआ है, उसको आधा मैं तुमको दूंगा, आधा मैं रखूंगा, लेकिन किसी को बताना। बोला तुम क्या बोल रहे हो? तो उसने पोटली नीचे रखी, पूरा जेवरा देखा, बोले इसका आधा तुम रखो, आधा। बोले तो बेटे कमाए हो गए, मुझे कुछ करने की जरूरत। एक बोध कथा है, ये कोई शास्त्र के अनुसार नहीं है। बोध कथा क्या सिखाती है हमें कि उसका एक नित्य नियम था, तो उसका संसार में अगर नुकसान नहीं हो सकता तो क्या फिर आध्यात्मिक मार्ग में नुकसान हो सकता है? हम एग्जाम्पल देखते माता शबरी, मतंग जी ने कब कहा था 7वीं 8वीं साल में कि तुम यहाँ पर नित्य नियम से बस ध्यान करते रहना कि भगवान रामचंद्र आएंगे, कुछ नहीं करना है, रोज सुबह उठना है, झोपड़ी के आगे झाड़ू लगाना है, फूल तोड़ के लाने, फल तोड़ के लाने के राम जी आएंगे। और शास्त्र यहाँ तक कहता है 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, कितने साल तक लगी रही? 10,000 साल। साधारण बात है। एक ही बात को नित्य करना, कंटिन्यू करना कितना मुश्किल है। लेकिन हम लोग एक ही कार्य लेते तो हमको लगता है बस हफ्ते में एक बार बालाजी मंदिर या जहां पर भी सत्संग हो उतने समय के लिए जाना है, बाकी फिर नहीं गए तो भी सततम कीर्तयन्तो माम इतं तच्च दृढ़वता नमस्तंच भक्त्या नित्य युक्ता उपास। जो सतत मेरे नामों का कीर्तन में लगा हुआ है। अब कीर्तन कौन सा? जैसे हम कहते जो माला पर करते वो एक है, मृदंग करताल बजाते वो एक है, लेकिन आप हर कार्य जो करते हो वो उसे भी क्या होता है? कीर्तन ही कहा जाता है। भक्तिपाद जी को पूछा कि भजन किससे कहते हैं? माला लेके कंटिन्यू बैठना उसी को भजन कहते हैं या और भी कोई चीज है? अब 24 घंटे हम लोग माला लेके बैठ सकते हैं क्या? नहीं। अगर हमको समय मिला तो भी हम बैठने वाले नहीं है, क्योंकि हमको माला में इतनी रुचि नहीं है। हरिदास ठाकुर तो इस हाथ पर बीच में जो गड्ढा होता है इसे क्या बोलते हैं आप लोग? ये तल हाथ तलवा नहीं, ये बीच में इसको अलग से नाम है उसे। तो यहाँ पर जितना छाछ आता था ना उतना ही छाछ लेते थे और रोज का 3 लाख नाम भजन करते थे। कितना? 3 लाख। अब जब 3 लाख नाम भजन हो जाता था तब जाकर वो कहीं ना कहीं छाछ को ग्रहण करते और फिर से 3 लाख नाम जप के लिए बैठ जाते। अब हम लोग 24 घंटा तो भजन कर ही नहीं सकते, क्योंकि इतनी हमारी क्षमता
नहीं है। हम लोग 24 घंटा संसारिक काम जरूर कर सकते हैं। हम 24 घंटा संसार के ही बारे में सोचते हैं। हम 24 घंटा भूत और भविष्य के बारे में ज्यादा सोचते हैं। हम 24 घंटा यही सोचते कि इसके कारण मेरा कल्याण होगा, उसके कारण मेरा नुकसान होगा। अब 24 घंटा ये सब करने के लिए हमें तो 24 घंटा भी कम पड़ सकते हैं, लेकिन भगवान का भजन करने के लिए सुबह 10-15 मिनट, शाम को 10-15 मिनट, बीच वाला समय हम अपने हिसाब से यापन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आम्हा विषय तो झाला नारायण। तुकोबाराय सांगतात, तुकाराम महाराज कहते हमारा विषय बोले तो जीवन का टॉपिक है हमारा क्या बन चुका है, नारायण। जिसका टॉपिक नारायण बनता है तो उसके लिए कोई भी काम करे वो क्या है, फिर भजन। अगर वो खेती में काम भी करता है तो भी क्या है उसका, अगर वो किसी के यहाँ पर नौकरी चाकरी भी करता है तो भी क्या है उसके लिए वो भजन। तो कितना आसान है भजन, कुछ है इसमें, लेकिन करना केवल इतना है, जो भी आप काम करते हो उसके समय भगवान को स्मरण करना। जो भी आप करते हो भगवान को स्मरण करता, और पूरे विश्वास के साथ। आप जो सुनते हो उस पर पूरा आपका क्या होना चाहिए, विश्वास। नहीं भगवान है तो फिर भगवान कह रहे ना, भूत की चिंता छोड़ दो, भविष्य की भी चिंतन छोड़ दो, बस मेरे नामों का भरोसा लेकर बस जीवन यापन करो। तो देखना कल्याण कैसे होता है। आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। और सही में कुछ भी नहीं करने का मतलब ऐसा नहीं कि खाओ और पड़े रहो, भजन जरूर करना पड़ेगा। आपको भगवान के ऊपर भरोसा डालकर अपना जीवन यापन जरूर करना पड़ेगा, लेकिन हमारी उतनी ताकत नहीं, क्योंकि हम चाहते भी नहीं कि हम कहीं ना कहीं यहाँ रहे। भागवत में कथा आती है राजा कुलशेखर जी की। वहां वो जब रामायण सुनते थे ना, रामायण, वो राम जी के बहुत ही दृढ़ भक्त थे, और उनका जो भगवान की कथा जो सुनते थे ना, तो कथा में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाते थे। इन्वॉल्व होने का मतलब क्या होता है, एकाग्र तो होते ही थे, लेकिन फिर भी जो कथा उन्होंने सुनी है वो सब कुछ हुआ है। हम लोग कथा सुनते, हम लोग क्या सुनते हैं, वो तो सतयुग में राम जी आए थे, त्रेता में आए थे, द्वापर में भगवान कृष्ण आए थे, इस युग में वो आने वाले नहीं है। लेकिन आज भी कृष्ण आएंगे, आज भी राम आएंगे, लेकिन हमारा क्या होना चाहिए, विश्वास। क्योंकि ऐसा कोई काल, ऐसा कोई समय नहीं जहां पर भगवान की शक्ति काम नहीं करते। आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, किनकी शक्ति है, भगवान की है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या सती में राम थे, आज नहीं है, उनकी शक्ति के माध्यम से आज वो यहाँ पर विराजमान है। एक भक्त के लिए कभी भी भगवान नहीं होते समय, ठीक है। हम शास्त्र का आधार ले तो हम कहते जरूर है कि 5,500 साल पहले भगवान कृष्ण आए, त्रेता में भगवान राम आए, सत्य में भगवान वामन के रूप में आए हैं, वराह के रूप में आए। लेकिन एक भक्त के लिए, क्योंकि भगवान की लीला कैसी है, दिव्य और नित्य है। कैसी है, नित्य है। अब एक भक्त ने प्रभुपाद को पूछा, आप कहते कि भगवान की लीला नित्य है, बोले नित्य कैसे माना सकते हैं। तो उसने कहा, तो प्रभुपाद ने कहा नहीं, ये भगवान की लीला कैसे होती है, नित्य होती है। बोले आप बताइए तो नित्य हम कैसे माने। तो वो भक्त ने कहा कि जैसे भगवान कृष्ण 5,000 साल, आप भी कहते कि 5,000 साल होकर आए, तो आप भगवान नहीं है तो ये नित्य कहाँ हुए। त्रेता में भगवान राम है, अभी है क्या, नहीं, तो इसको हम नित्य कैसे कहते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा कि भागवत में वर्णन है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक कौन है, भगवान है। प्रभुपाद ने कहा जैसे हम इस ब्रह्मांड में रह रहे हैं, यहाँ पर कौन सा युग चल रहा है, अभी कलयुग चल रहा है। लेकिन भागवत में वर्णन है एक ब्रह्मांड ऐसे भी अभी विराजमान है जहां पर राम जी का जन्म हुआ है। एक ब्रह्मांड ऐसे जहां पर भगवान कृष्ण आए हैं। एक ब्रह्मांड ऐसे जहां पर वराह देव का प्राकट्य हुआ। और एक ब्रह्मांड जरूर ऐसे भी है कि जहां पर कली की शुरुआत, और एक ब्रह्मांड ऐसे भी है जहां पर कल के आए हुए और ब्रह्मांड अब पूरी तरह से विनाश के और बढ़ जा रहा है। यानी कि एक ब्रह्मांड में कृष्ण, एक ब्रह्मांड राम, तो कहीं ना कहीं ये चालू रहता है। आप भागवत का सेकंड स्कंद जरूर पढ़ना, तो उसमें पूरा वर्णन दिया हुआ है। और आज साइंस भी कहता है कि इस ब्रह्मांड से भी हजारों गुने बड़े बड़े और भी क्या है यहाँ पर ब्रह्मांड है। लेकिन वहां क्या है ये अपनी ताकत से वो लोग नहीं पहचान सकते। लेकिन भागवत के अगर आधार लेते तो सब कुछ बताया हुआ है। रूपाल कहते आप चांद के पीछे भाग रहे, मंगल के पीछे भाग रहे, बोले आप भागवत पढ़ो, चांद पर क्या है, मंगल पर क्या है, बुध पर क्या है, शुक्र पर, आपको सब समझ में आ जाए। लेकिन हमारा विश्वास
नहीं है। और आप देखना कि कली के अनुसार हमने आप लोगों ने देखा भी होगा, जैसे महाभारत में बताया जाता है कि ये पूरा ब्रह्मांड कैसे है, अंडाकृत है। कैसे है, गोल नहीं। मैं आपको वही बता रहा हूँ, लेकिन हमें जो सिखाया गया था बचपन में, पृथ्वी का गोला कैसे है, गोल है। आज साइंस कहता है कि गोल नहीं, वो थोड़ा सा अंडे का अंडा पूरा गोल नहीं होता, थोड़ा सा ओवल शेप। तो उसी तरह से ब्रह्मांड है। आज साइंस कहते हैं कि गोल को निकाल दो, जो हमने लिखा है गलत है, उसको निकाल दो, बोले गोल नहीं है। भागवत में बताया था कि चांद पर जीव सृष्टि है। आज साइंस भी मान्य करता है कि वहां पर कोई ना कोई व्यक्ति या कोई ना कोई जीवात्माएं रहती है। जिसे हम लोग कहते हैं कि साइंस कहते हैं एलियन कह रहा है। क्या कह रहा है? लेकिन भागवत में वर्णन है कि वहां भी देहधारी है, लेकिन वो उस ग्रह को छोड़कर यहाँ पर नहीं रह सकते। हम इस ग्रह को छोड़कर वहां पर नहीं जा सकते। यानी कि कहीं ना कहीं समय जिस तरह से बीतते जा रहा है, साइंस भी मान्य कर रहा है कि जो ग्रंथ में लिखा है वो सचमुच वहां पर है। लेकिन जो भक्त होता है वो उस बात को स्वीकार करता है, और जो अभक्त होता है वो अपनी बुद्धि हमेशा लगाता रहता है। सच मुझे है क्या, सच मुझे है क्या, सच मुझे है क्या। लेकिन आप उसको ढूंढते जाओगे तो आप आखिर कहां पर पहुंचोगे? भगवान के श्री चरणों में पहुंचोगे। लेकिन हमारा विश्वास होगा तो। अब हमारे जो कुलशेखर जी थे हमेशा रामायण सुनते थे, और रामायण में पूरी तरह से सचमुच राम थे ये सोचकर सुनते थे, इस भाव में सुनते थे। तो एक बार वहां पर जो रामायण सुनाने रोज वो आते थे, तो आने के पश्चात उनका वो प्रसंग चल रहा था जब रावण माता सीता को लेकर लंका के उस पार भाग, यानी समुद्र को पार कर कर चला गया। अब ये कथा सुनते सुनते उनके अंदर क्या आ रहा था? जो जोश, हम जोश कहते शास्त्र के अनुसार भाव आ रहा था। उस भाव में चले जा रहे थे। क्या हो रहा था? उस भाव में चले जा रहे थे। अब उस भाव में चले जाते जाते तो इतने इन्वॉल्व हो गए उस कथा के साथ, वो कथा रूप हो गए। तो उन्होंने अपने सेना को आदेश दिया, सैनिकों तैयार हो जाओ, हमें अभी इसी समय लंका पर। तो मंत्री कह रहे लेकिन महाराज क्यों? क्यों का मतलब सुना नहीं? माता सीता को रावण उठाकर ले गया है, और हम भक्त हम कैसे सोच सकते, कैसे देख सकते? ये अत्याचार हम सहन करने वाले नहीं। आप मंत्री संतरी सब समझा कि महाराज कथा है, कथा विदा कुछ नहीं, मैं इसे सच मानता हूँ। अब इन्होंने सेना, राजा तो राजा है, राजा चाहे नींद में भी आदेश दे तो हमको मानना पड़ेगा, क्योंकि राजा का आदेश टाल नहीं सकते। ये तो पूरे जोश में थे, आवेश में थे। सेना को बोले तैयार हो जाओ, घोड़े हाथी सब सैनिक जमा हो गए। राजा ने अपना खुद का रथ निकाला, रथ निकालने के बाद कुछ बेटे और दरिया क्या और चल पड़े। तो मंत्री कहते पंडित जी आगे की कथा सुनाओ नहीं तो ये दरिया में प्रवेश कर जाएंगे। तो पंडित जी भी रथ पर बोले महाराज जी सुनो, मैं और आगे बताओ। बोले तुम सुना दे रहो, मैं रथ चलाता हूँ। पंडित जी फटाफट कथा लेकर कहाँ चले आ गए? बोले बस राम जी ने वहां पर हमला किया, और राम जी ने हमला करते ही माता सीता को अयोध्या लेकर आए। बोले आई माता? हाँ आ गए, ठीक है अभी चलो सैनिकों पीछे लेकिन भगवान वहां पर कुछ महात्मा के थे, स्वयं साक्षात राम जी ने माता मैया सीता के साथ उनको दर्शन दिया। बोले हे कुलशेखर आने की जरूर नहीं, वो तो मैंने उस समय लीला की थी, देखो माता सीता मेरे साथ है, इसलिए तुम चिंता मत करो। तो ये विश्वास होना चाहिए। मैंने आपको क्यों सुनाया? क्योंकि हमारा हम लोग सुन तो रहे हैं, लेकिन विश्वास थोड़ी ना है। कृष्ण कहते सर्वधर्म परित्याज्य माम एकम शरणं व्रज। हम कहाँ उनको शरण जा रहे हैं? हमें लगता है नहीं सबको मैनेज करना पड़ेगा, और फिर बचा कुचा समय बुद्धि विद्या रटी कसी जो बची हुई फिर हम उनके चरणों में लगाएंगे। शिला भक्तिवाद गीता बोले ऐसा नहीं होता। ऐसा देखो लोग तो स्पष्ट कहते हैं भाई हमको संसार करते करते जितना होता है उतना हम आध्यात्मिक। कुछ लोग तो कीर्तनकार भी करते हैं, बोलते प्रपंच करता करता जिसका संसार साधता येईल तेवढा नहीं। आप तुकाराम महाराज देखिए, एकनाथ क्या उन्होंने प्रपंच करते करते उतना जितना जमा उतना नहीं, उन्होंने आध्यात्मिक जीवन जीते जीते जितना जमा उतना संसार किया। ज्यादा अपना दिमाग वहां पर उन्होंने लगाने का प्रयास किया नहीं, क्योंकि वो जानते थे हर एक व्यक्ति अपने कर्म से आता है, कर्म करता है, उसको जो सुख मिलेगा मिलेगा, जो दुख मिलेगा सो मिलेगा। तो उसके कर्म से कर्म का ज्यादा टेंशन हमें क्यों लेना है? सकल जीवांचा
तू जो मोकलीला ऐसे नाही नको खेद करू कोणत्या गोष्टीचा अति लक्ष्मीचा जाणे करतो लेकिन हमारा कहाँ विश्वास हम कहते ठीक है कहा होगा एक नाथ महाराज ने लेकिन हमें भी तो अपना हाथ पैर हिलाओ जरूर हाथ पैर जरूर हिलाओ लेकिन भगवान की सेवा के लिए हिलाओ। भगवान कृष्ण बता रहे अरे भाई तुम पूरी तरह से समर्पण हो तुम्हारा पूरा भार मैं उठाऊंगा। शास्त्र इसमें बहुत लोग कहते हमें संस्कृत नहीं आती गीता नहीं पढ़ते हमें देवलिपि नहीं आती आर्य में हम वो सब नहीं कर सकते करने की जरूरत भी नहीं है। इसलिए काफी संत तो ऐसे भी आए जिन्होंने इस युग में आकर इस युग की लैंग्वेज के अनुसार भी लिखना शुरू किया। जैसे ज्ञानेश्वर महाराज थे उनको शायद उनके समय भी ऐसे कुछ लोग जो हमको संस्कृत आते नहीं तो ज्ञानेश्वर महाराज ने क्या किया उसको मराठी में लिख दिया ज्ञानेश्वरी के नाम से आप पढ़ो। अब उन्होंने लिखने के बाद भी आप ज्ञानेश्वरी कितने लोगों के घर में होगी पता नहीं और होगी तो रोज पढ़ते होंगे तो ये भी पता नहीं है। यह हमारा कितना है दुर्भाग्य। सरकार कहता है कि आधार कार्ड बदलो हमने बदल दिया। सरकार अगर कल कहेगी पैन कार्ड बदलो हम तुरंत कर देंगे। संसार अगर सरकार कहेगी भाई रेशन कार्ड नया निकला आप तुरंत सब उसको निकालो। हम लोग क्या करें फटाफट भागो लाइन लगाओ चलो नया आधार नया पैन नया रेशन कार्ड। कृष्ण कहते हैं मेरी गीता पढ़ो तुम्हारा कल्याण होगा देखा जाएगा। लास्ट में देखेंगे मुंह में दांत ने आंखों को दिखता नहीं कानों को सुनना नहीं आता भाग पड़ेंगे आप कुछ नहीं हो सकता। मैं एक व्यंग रूप से बताता हूँ हमारे प्रभु का नाम सुनेंगे लोग सिर सागर प्रभु गए संडे हमने कहा था कि जिनको दीक्षा ली उनको 16 माला जप करना पड़ेगा। प्रभु जी ने मुझे एक व्यंग रूप से बता रहा हूँ मुझे पूछा कि प्रभु जी 16 माला कितने दिन में जप करनी है मैंने कहा उनको दिन का नहीं हमें एक दिन में 16 माला जप करनी है। हमारा आध्यात्मिक ऐसे होना चाहिए। प्रभुपाद ये महात्मा होते ना प्रभु जी 64 माला रोजच्या जप करायचे 64 राउंड किती 64 64 यानी 64 माला जो जप करो उसके लिए 8 घंटा जाता है। कितना 8 घंटा। अगर उन्होंने ऐसा सोचा होगा मैं 8 घंटा भजन करूंगा तो मेरे पत्नी मेरे बच्चे इनको कौन संभालेंगे। चलो ठीक है उन्होंने वो सोचकर अगर भजन को छोड़ा होगा और अपने संसार में लगे होंगे तो आज पूरा विश्व एक व्यक्ति को फॉलो कर रहा है। कितने हम कल खारगर गए थे जो नया मंदिर बना है इस्कॉन का वहां पर मंदिर से मुझे कुछ इतना ये नहीं हुआ लेकिन मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि एक व्यक्ति ने क्या चमत्कार किया पूरे विश्व को पागल बनाया। केवल एक करताल हमने टाल बजाया था ना एक करताल लेकर अमेरिका गए थे केवल 40 रुपए लेकर। उनका पूरा विश्व उन्होंने कभी सोचा नहीं मेरा कुटुंब मेरी फैमिली का क्या होगा। वो जानते थे मुझे अगर वो पार कर रहे तो उनको भी पार कर। जो सोचते रहते ना उनका कल्याण होना बहुत मुश्किल है। तुकाराम महाराज का देखिए अगर वो अपने पत्नी की हर बात मानते उसका नाम अवड़ी था तो क्या तुकाराम महाराज का नाम होता आज नहीं। अगर ज्ञानेश्वर महाराज समाज की तरफ देखते समाज में उनको क्या कह रहा है हमको क्या करना वो अपने हिसाब से। एकनाथ महाराज अगर अपने लड़के का सुनते तो क्या एकनाथ महाराज हम जैसे आप उनका गा रहे क्या गाते आज हम लोग ना। जिन्होंने संसार का विचार कर हरिनाम का त्याग किया है ना उनका यहाँ पर कुछ नहीं बना। और जिन्होंने हरिनाम का विचार कर भगवत सेवा को इंपॉर्टेंट माना उन्होंने संसार को ठीक है यार आपको जो समझाए समझो लेकिन हम भजन नहीं जोड़ेंगे तो उन्हीं ने आगे इस मार्ग में बहुत कुछ क्रांति की। टेम्पररी चालना नहीं यहाँ को यहाँ 100% समर्पण होना पड़ेगा। कैसे पूरा हम लोग भागवत सुनते कितनी बार आप लोग कितनी बार सुना भी होगा द्रौपदी ने पहले साड़ी दोनों हाथों से पकड़ी कृष्ण आएगा नहीं फिर उसने एक हाथ ऊपर किया हे कृष्णा एक हाथ आएगा कृष्ण नहीं दोनों हाथ ऊपर के दांत में पकड़ी साड़ी फिर भी कृष्ण जब उसको पता चला अब मेरा चिल्लाना कुछ काम का नहीं है उसने पूरी तरह से सब अपना बल त्याग दिया। त्यागने का मतलब बल त्यागने का मतलब होता है पूरी तरह से कृष्ण आपको जो करना है सो करो। कृष्ण आए भगवान कृष्ण लेकिन कब आए 100% समर्पण पूरी तरह से सरेंडर तब जाकर भगवान आए। भगवान आने के लिए ज्यादा समय नहीं जाता महाराज। हो सकता है हम कहीं जाते समय हमारे यहाँ पर किसी को आने का समय जाएगा लेकिन कृष्ण को भक्त के लिए आना समय नहीं जाता। लेकिन भक्त भी उसी तरह से समर्पण होना चाहिए।
लेकिन आपका विश्वास उतना पक्का होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? मैं कथा सुनाता हूँ, 9:15 छोटी सी कथा है, 10 में, ज्यादा नहीं समझ लोगे। विश्वास का समर्पण कितना बड़ा होता है। नारद जी भ्रमण कर रहे थे भूतल पर, तो भ्रमण करते, अब नारद जी है, नारद जी तो कहाँ जाएंगे, जा जाकर जहां पर भी जाएंगे सबका कल्याण की बातें करते हैं। रावण के पास गए तो कहा भाई रावण गलत है, समर्पण। कंस के पास, कंस गलत है, समर्पण। नहीं माने, उनका नहीं कल्याण हुआ। वाल्मीकि जी के पास गए, वाल्मीकि जी गलत है, राम का सहारा लो, कल्याण। अधमरा गलत है, सहारा लो। चित्रकेतु गलत है, सहारा लो, कल्याण। यानी कि जो जहां जहां जाते नारद जी सबका क्या करते हैं? कल्याण ही करते थे। नारद जी भूतल पर घूम रहे थे, सबके पास जा रहे थे, कैसे हो क्या हो, कैसे हो क्या हो, ये सब करते करते जा रहे थे। तो एक ऐसे जो वेदों का रोज पठन करने वाला 2400 घंटा पूरी तरह से एक ऐसे ब्राह्मण देवता के पास गए, तो उन्होंने देखा नारद जी देते, वाह ये तो सुबह से लेकर शाम तक क्या कर रहे हैं? वेदों का पठन कर रहे हैं, नित्य नेम से जो भी सेवा है कर्मकांड के अनुसार पूरी तरह से लगे हुए। तो उन्होंने कहा महाराज आपको मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत आनंद हुआ कि आप 24 घंटों क्या कर रहे हैं? सेवा सेवा और सेवा कर रहे हैं। आप जैसा भक्त मिलना बहुत दुर्लभ है। कौन कह रहे हैं? नारद जी। फिर नारद जी आगे भ्रमण करते करते आगे चले, तो एक बरगद के पेड़ के नीचे, चला बड़ा तो धार बोल दो, बरगद के पेड़ के नीचे एक व्यक्ति बैठा है। उसका एक ही काम था कि लोगों के चप्पलों को वो सीता था। जैसे कि एक खिली टकरी है, राम राम राम, चप्पल का कुछ काम करना है तो राम राम। उसका अपने अपने हिसाब से उसका क्या चल रहा था? काम चल रहा था। अब काम चल रहा था तो नारद जी उसके पास भी, तो उसका बोला ठीक है ये भी बहुत अच्छी सेवा, लेकिन वो बढ़िया ही था। जिसके पास पहले बार गए थे वो कैसे था? और बढ़िया था। तो नारद जी फिर क्या करते, यहाँ घूमते घूमते बाद में आराम करने कहाँ चले जाते? वैकुंठ वैकुंठ गए, भगवान को प्रणाम किया, नमस्कार किया। भगवान ने कहा भाई कहाँ से आए हो? बोले मैं इसी भूतल को थोड़ा सा एक राउंड मार कर आया, चक्कर, सबको मिलते आया। तो भगवान ने आप किन को मिले? तो नारद जी ने कहा देखो मैं कल के दिन ऐसे एक व्यक्ति को मिला जो 2400 घंटा कर्मकांड के अनुसार कुछ ना कुछ सेवा करता ही रहता था, वेदों का पठन ये सब। और बोले और एक पास गया था, वो भी अपने पेड़ के नीचे बैठा, जैसे उसको जमता वैसे छोटा मोटा काम सेवा आपकी, छोटा मोटा भजन लेता था। लेकिन मुझे वो बंदा बहुत अच्छा था जो पहले भी जिनके पास था। तो भगवान कृष्ण कहते भैया लेकिन मेरे हिसाब से जो दूसरा है ना वो बढ़िया है। क्या कहा? जो दूसरा है वो बढ़िया। तो नारद जी बोलते ये कैसे हो सकता है भाई? वो तो 2400 घंटा वो दूसरा कुछ करता ही नहीं है, एक ही करता है, बस सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक आपका ही सेवा कर्मकांड जो कुछ है, वेदों का पठन, शास्त्रों को पढ़ना, धर्म ग्रंथों को पढ़ना, प्रवचन करना, यही सब कर रहा है। और जो दूसरा बस पेड़ के नीचे बैठा है, जैसे उसको जमता है वैसा छोटा मोटा भजन कर लेता है। तो बोले मुझे थोड़ा सा लगता है कि वो बढ़िया है। तो भगवान और नारद जी के बीच में थोड़ा सा ये तू में संवाद हुआ। तो नारद जी कहते भाई भगवान अगर आप कहते वो बढ़िया है, सेकंड नंबर, तो मुझे आप प्रूफ करके बताओ, डेमो दिखाओ। कोई बात नहीं, आप तुम जाओ, आप फिर से जाओगे तो उनको इतना ही बताना कि बस मैं वैकुंठ होकर आया हूँ। तो दोनों भी उनको पूछेंगे कि भगवान वैकुंठ में क्या कर रहे हैं, भगवान वैकुंठ में क्या कर। जब वे पूछेंगे तो उनको ये की बताना भगवान सुई के छेद में से हाथी को पास कर रहे थे। क्या कहा? सुई के छेद में से सुई का छेद कितना होता है और उसमें से पास कर रहे नारे। बोले ये बोलने में मुझे भी थोड़ा डर लगता है, सुई के छेद में से हाथी को पास, नहीं बस इतना ही बोलो, तुम खुद समझ जाओगे कि सच्चा भगत मेरा कौन है। तो नारद जी फिर नीचे आए, नीचे आने के पहले उसी के पास चले गए जो उनको लग रहा था ना ये बहुत बड़ा भक्त है। उनके पास गए, उनको कहा भाई मैं वैकुंठ होकर आया हूँ। तो तुरंत उन्होंने कहा अच्छा ये बताओ फिर भगवान का वहां क्या क्या नित्य क्रम। तो उन्होंने बता दिया ये सब चल रहा। और भगवान का विशेष क्रम क्या था? कोई लीला सुनाओ, लीला सुना था। बोले मैं जब गया ना उस समय मैं भी थोड़ा देखकर अच्छा। बोले कौन सी लीला? बोले ऐसी सुई ले थी और हाथी को पास कर रहे थे। क्या कहा? सुई के छेद में से हाथी को पास कर रहे थे। नारद जी जगह पर है, अब आप ही बताए सुई का छेद कितना, हाथी कितना, हाथी कैसे पास हो सकता है?
ऐसा कुछ भी मत बोलो कि जैसे आपको लोग पागल कहे। नारद अरे नहीं सही में नहीं, मैं इस बात को आप बताओ सुई कितनी हाथी कितना हो सकता है? ये तो नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने कहा था मुझे, बस मैंने वो देखा। बोले ठीक है जो देखा, लेकिन मैं इस बात को नहीं। अब जो 2400 घंटा लगा हुआ है वो क्या कह रहा है कि मैं इस बात को नहीं मानता। नारद जी बोले मैं तो इसको बहुत बड़ा मान रहा था, लेकिन ये तो सब छोटा निकला। कोई बात नहीं, बोले अब भगवान जिसे बड़ा मानते मैं उसके पास जाता। तो नारद जी आगे आने के बाद वो अपना चप्पल सिल रहा था, राम बोल रहा था, चप्पल सिल रहा था। वो भी उठकर नारद जी आप आए? हाँ हाँ। बोले कहाँ से? बोले वैकुंठ से। अच्छा वैकुंठ होकर आए? कुछ बताए, कोई भगवान को लीला सुनाई है? तो नारद बोले इसको सुना कि वो तो इतना पढ़ना लिखने के बाद भी वो विश्वास नहीं कर रहा है, ये करेगा कि नहीं क्या पता, लेकिन पीयूष नहीं, भगवान ने कहा तो मैं दोनों को बताना जरूरी है। तो नारद जी के भाई देखो, मैं जब वैकुंठ गया तो भगवान के हाथ में सुई थी और दूसरे हाथ से भगवान हाथी को पास कर रहे थे। तो वो कथा सुनने के बाद, लीला सुनने के बाद वो उठा और जोर जोर से हरि बोल हरि बोल हरि बोल करके भावावेश होकर नाचने लगा। कुछ समय तो वो नाचते रहा भगवान का नाम ले लेकर। नारद जी बोले इसने कैसे विश्वास रखा, और उसने वो बेचारा 24 घंटा लगा हुआ है। तो नारद जी उसको थोड़ा रुका, भैया रुको, मैंने कहा कि सुई के छेद में से हाथी पास होता है। तो उसने नारद जी ने क्या चप्पल, उसको दाबन बोलते ना, आप क्या बोलते हैं माता जी? मराठी में दाबन बोलता, जो शिला है तो उसको दाबन था। उसको बड़ी सुई ली और एक बड़ा सा उस पेड़ की एक लकड़ी ली और बोलते देखो जा सकते। बोले इतनी सी लकड़ी अगर एक छेद में से नहीं जा सकती, तुमने कैसे मान लिया कि भगवान सुई के छेद में से हाथी को पास करते हैं? आप वो जिस पेड़ के नीचे बैठा तो कौन सा पेड़ था? बरगद। संसार में अगर सबसे बड़ा कोई पेड़ है ना, कल बरगद। हम लोग कल जो गए थे, कितना बड़ा पेड़, उसकी टहनियां भी नीचे आकर उससे भी बड़े पेड़ बन चुके हैं। और उसका जो फल होता है ना, भगवान की लीला देखो, पेड़ इतना बड़ा और बरगद का फल भी सबसे छोटा। तो उसने एक छोटा सा फल उठाया, बरगद का इतना सा ही होता है। तो कहता है देखो नारद जी, इतने से बरगद के बीच में आप देखो ये बरगद का कितना बड़ा पेड़ भगवान ने बना के रखा है। उस पेड़ को पता नहीं कितने सारे बीज और उसमें पता नहीं कितने सारे पेड़। इसलिए मेरा पूरा विश्वास है कि भगवान सुई के छेद में से हाथी को भी निकाल सकते। भगवान के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। नारद बोले जरूर, भगवान ने कहा था कि तुम बड़े हो, मैं नहीं समझ पाया क्योंकि तुम्हारे अंदर विश्वास कैसे कूट कूट कर भरा पड़ा है, लेकिन हमारा विश्वास दामाद। हमने कथाएं तो बहुत सुनी, समर्पण 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 होने के बाद भगवान पूरी जिम्मेदारी उठाते, लेकिन हम समर्पण होने का 1000 बार सोचते। डर लगता है कि पूरा समर्पण हो जाए तो क्या भगवान सब उतारेंगे। भगवान कहते हैं कि मेरा भजन करो, पूरी तरह से भजन में लग जाएंगे तो क्या मेरे संसार के काम भगवान करेंगे? जनाबाई का काम नहीं किया, क्या लग रहा है माता जी? मीराबाई का काम नहीं किया। एकनाथ महाराज के घर में तो 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 12 साल पानी भर रहे थे, शिखंडी बनकर जो काम पड़े वो कर रहे थे। क्यों? क्योंकि नाथ महाराज उतना समर्पण। तुकाराम महाराज के लिए कितनी बार भगवान आए, एक नामदेव महाराज के लिए कितनी बार आए, लेकिन हमने कथाएं तो सुनी, लेकिन हमें नहीं लगता कि भगवान हमारे लिए आएंगे, क्योंकि हमको पूरा कॉन्फिडेंस है हम उतना भजन करते ही नहीं है, तो आएंगे क्यों? लेकिन ये विश्वास क्यों नहीं है? क्योंकि हम करते नहीं है। जब करना शुरू कर दो विश्वास भी आएगा। भगवान सचमुच काम करते हैं। इसलिए ज्यादा करके अगर हम जितनी कथाएं सुनते हैं, जितना गीता पढ़ते हैं, जितना सत्संग करते हैं, हमारा विश्वास हमेशा, ये एक दिन में होने वाला काम नहीं है। यहाँ जाएगा समय, लेकिन कुछ ना कुछ डिजायर, हमारी इच्छा भी होनी चाहिए कि नहीं मुझे थोड़ा आगे बढ़ना है, मुझे भी कुछ ना कुछ मार्ग में कुछ ना कुछ नया सीखना है, नया करना है, थोड़ा भजन भी बढ़ाना है। लेकिन हमारे 4 ही माला 3 माला 2 माला, वही हम रोते रोते बेचारे यहाँ वहां संसार का समय बचाते बचाते करते। ऐसा नहीं होगा, करना पड़ेगा। हरे कृष्णा। अब विषय कभी पटाने